की सोशल स्टडीज़ क्लास 8 की टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था मेजर क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये हमारा सेकंड चैप्टर है। इसके टॉपिक मॉनसून क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट और टंड्रा के बारे में हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ठीक है जी। The earth from about 12 degree north and south of the equator at normal altitude that is not on mountain tops has an equatorial climate, hot, wet and sticky. G. The average temperature all the year around is 28 degree to 32 degree centigrade and the rainfall 1500 to 10,000 millimeter a year. Most of the time there is heavy cloud cover and violent thunderstorm occur about 200 days a year. जी, क्या कह रहे हैं? इक्वेटोरियल क्लाइमेट हमारी अर्थ पर, अगर हम मैप देखें, देखिएगा यहाँ पर जी 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या कहलाता है? इक्वेटर कहलाता है ना। इस इक्वेटर के नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ और साउथ यानी नीचे की तरफ 12 डिग्री, यहाँ पे आपको 23 नॉर्थ में दिखाई दे रहा है, नीचे 23 साउथ में दिखाई दे रहा है। ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना। 0 डिग्री से हम देखें 12 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ और 12 डिग्री साउथ, तो ये कहलाता है बिल्कुल इक्वेटर से नियर के जो प्लेसेस होंगे, इलाके होंगे, एरियाज़ होंगे, ये कहलाएंगे यहाँ पर कौन सा क्लाइमेट होगा? इक्वेटोरियल क्लाइमेट। अच्छा, यहाँ ये बात ज़रूरी है कि ये जो 12 डिग्री नॉर्थ और साउथ के जो एरियाज़ होंगे, इसमें नॉर्मल एल्टीट्यूड की बात हो रही है, एल्टीट्यूड की यानी नॉर्मल हाइट की बात हो रही है। बहुत हाई माउंटेन्स की बात नहीं हो रही, टॉप माउंटेन्स की बात नहीं हो रही, ठीक है। फिर वहाँ का क्लाइमेट चेंज होगा। अच्छा, ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट होता है, वेट एंड स्टिकी, चिपचिपा जिसे कहते हैं हम। और एवरेज टेम्परेचर यहाँ का क्या होता है? 28 डिग्री टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल 1500 से लेकर 10,000 मिलीमीटर a year, यानी बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं इस एरिए में। सारा वक्त साल की 365 डेज़ में से 200 डेज़ थंडर स्टॉर्म रहता है। सारा वक्त बादल रहते हैं, ठीक है। और जी, with all of heat and moisture, the land is nearly covered with dense vegetation, especially forest. The soil itself is not particularly fertile, as much of the goodness is washed out by the constant rain. The huge trees, average height 45 to 50 meters, generally have long straight trunks with a cloud of branches and leaves at the very top, the canopy. This canopy is so dense and the trees so close together that on the floor of the forest below it is twilight even at midday. The main nourishment is the layer of rotting leaves on the forest floor, so that the trees have very shallow roots near the surface. The trunk are so tall and heavy that they are very unstable, and many of the forest trees have buttressed roots to support them. जी, कह रहे हैं कि सारा वक्त यहाँ पर हीट और मॉइस्चर रहती है, और ये इलाका नेचुरल वेजिटेशन यानी दरख्तों से, फॉरेस्ट से भरा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ की
ये जो इतनी ग्रीनरी है, इतने ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, ज़मीन को, यहाँ की मिट्टी कोई बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, ज़रख़ेज़ नहीं है, बल्कि कांस्टेंट बारिशों की वजह से उसका जो ऊपर की लेयर है वो वॉश्ड आउट हो गई है। और लेकिन यहाँ पर क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, दरख्त हैं, तो उन्हीं के पत्ते लीव्स जो हैं वो झड़ते हैं और फिर वो यूँ समझ लें कि खाद का काम करते हैं, फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, ठीक है। और डे टाइम में भी यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं, ऊपर से ऊपर बहुत लंबे दरख्त हैं और वो ऊपर से घने हैं, जिसकी वजह से यहाँ डे टाइम, मिड डे भी अंधेरा रहता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या कहते हैं, ह्यूज क्रीपर्स विद स्टेम अप टू 60 सेंटीमीटर इन डायमीटर crawl up the tree trunks to get to the light in the canopy where 70% of all the animals, especially monkeys and birds, live. Below in the gloom are snakes, lizards and insects, while in the less dense forest, tigers and other carnivorous animals are found. Some strange flowers are also found in the forest below the canopy, many of them parasites getting their food by boring into another plant or from rotting vegetation. A rather strange feature is that flowers and fruits often grow straight out of the main trunks. जी, बहुत जो क्रीपर्स यहाँ पे यानी वो जो बेले टाइप के पौधे होते हैं वो भी इतने ज़्यादा क्या कहेंगे हम कि उनके तने भी इतने यानी उनका डायमीटर आपको बता रहे हैं कि 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये ऊपर चढ़ते हुए दरख्तों का सहारा लेकर ये ऊपर तक पहुंच जाते हैं ताकि लाइट ले सकें, सनलाइट ले सकें और अपनी ग़िज़ा तैयार कर सकें। अच्छा, ऊपर की जानिब ख़ास तौर पे जो एनिमल्स रहते हैं, मंकीज़ हैं, बर्ड्स हैं और नीचे बेशुमार क़स्म के स्नैक्स हैं, लिजर्ड्स और मुख्तलिफ़ क़स्म के इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। और जहाँ बहुत ज़्यादा घना जंगल नहीं है वहाँ पर टाइगर्स और इस तरह के दूसरे कार्निवोरस जो दूसरे जानवरों को गोश्तखोर जानवर यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या कहते हैं, वेरी फ्यू पीपल लिव इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट and those that do often live very simple lives, mainly hunting and fishing without any farming. In the Amazon forest there are still unknown tribes, just as there are hundreds of kind of plants and animals as yet unknown to scientists. This is not surprising as the Amazon forest covers 5.2 million square kilometer. The total area of the whole Indo-Pak subcontinent is 4 million square kilometer. क्या कह रहे हैं जी कि बहुत कम लोग इस जंगल में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में रहते हैं। जो रहते हैं वो जंगली टाइप के हैं, जो हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं और मछलियाँ खाते हैं और एज इट इज़ खा लेते हैं विदाउट कुकिंग। और इस फॉरेस्ट में इस किस्म के कबाइल अभी तक मौजूद हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, जिन्होंने कभी ना बाहर की दुनिया ने उन्हें देखा और ना उन्होंने ख़ुद बाहर की दुनिया के लोगों को देखा, ठीक है। कहा जाता है अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊँ कि ये आपको बड़ी हैरानकुन बात लगेगी कि अमेज़न फॉरेस्ट इतना बड़ा है, 5.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पे फैला हुआ है। और इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाएं कि जैसे ये जो सब कॉन्टिनेंट है इंडो पाक यानी इंडिया और पाकिस्तान को मिला दिया जाए, जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया कहलाता है, ये कवर करता है तकरीबन 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को। तो अब आप देखें कि वो इससे भी बड़ा है अमेज़न फॉरेस्ट, 5.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। Yet equatorial forest can be very rich economically, where the trees have been cut down and plantation of rubber, coffee, cocoa, cacao, sugarcane, oil palm,
mangoes and other tropical fruits are grown. The forests themselves have trees which produce quinine, the first drug to treat malaria effectively. Scientists are hoping that there may be cure for other disease, especially cancer, lurking in unknown plants in the forest, perhaps of less importance but more widely used is the chitil, which gives a substance that is the chief ingredients of chewing gum. जी, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट माशी लिहाज से अगर हम इसको देखें तो ये बहुत ज़्यादा रिच है, बेशुमार जो जगह यहाँ पर ट्रीज़ कट डाउन करके जो एग्रीकल्चर किया जा रहा है, यहाँ पे प्लांटेशन की जा रही है, तो बेशुमार चीज़ें उगाई जा रही हैं, ठीक है, जो जिनकी जो बहुत वैल्यूएबल हैं, जैसे रबर है, कॉफ़ी है, ठीक है, शुगर कैन है, ऑयल पाम, ये सारे चीज़ें जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती हैं, एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट का ख्याल है कि आने वाले वक्त में वो मुख्तलिफ़ किस्म की कहना चाहिए ड्रग्स बनाने में काम आएंगे, ठीक है। द टिम्बर जी, the timber of the equatorial forest is very valuable for furniture. Mahogany, teak and ebony are among the most expensive woods in the world, but other hardwood from the jungle are being widely used as the more precious ones are becoming more and more difficult to get. जी, ये जो जंगल हैं लकड़ी के लिहाज से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, यहाँ पर बेशुमार कीमती दरख्त हैं जिनकी लकड़ी से फर्नीचर, बहुत वैल्यूएबल फर्नीचर तैयार किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा भी जो टिम्बर यहाँ से लिया जाता है या लकड़ी यहाँ से हासिल की जाती है, वो भी मुख्तलिफ उस कामों में लाई जाती है। This valuable timber is creating very difficult problems, especially in South America, where rubbers cut down tens of thousands of the hectare of forest every year and get away with the timber before the few police can find them in such a vast area. It is estimated that more than 500,000 square kilometers of the Amazon rainforest have already been cut down, 1/10 of the total area. This worries scientists because apart from the as yet unknown species of plants which might grow there, this forest alone supply about half the oxygen in the world's atmosphere, on which all life depends. जी, वैल्यूएबल टिम्बर यहाँ की जो लकड़ी है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, और ख़ास तौर पे साउथ एशिया में जो रबर के प्लांट्स हैं उनको फॉरेस्ट तेज़ी से कट डाउन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तकरीबन मोर देन 500,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो ऑलरेडी कट डाउन हो चुका है, और ये आने वाले वक्तों में साइंटिस्ट इसके लिए बड़े कहना चाहिए वरी हैं, परेशान हैं कि क्योंकि ये फॉरेस्ट हाफ द ऑक्सीजन इन वर्ल्ड्स एटमॉस्फेयर ये सप्लाई करता है दुनिया को ऑक्सीजन बहुत बड़ी मकदार में। तो ऐसे में अगर ये फॉरेस्ट इसी तरह से कटते रहे तो फिर लाइफ यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग में इजाफ़ा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम अपना टॉपिक यहीं पे रोकते हैं। ठीक है,
और इससे रिलेटेड हमारा वर्क है। जी स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टंड्रा, ये इससे पिछला टॉपिक था हमारा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड विच क्लाइमेट इज़ द मोस्ट फेवर्ड क्लाइमेट इन द वर्ल्ड एंड वेयर डज इट फाउंड, ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको दिए जा रहे हैं, इनको कॉपी में कीजिए। ठीक है।